20 दिसंबर 2025 एक डिबेट हुआ। इस डिबेट का उन्वान था अल्लाह का वजूद, गॉड या ईश्वर का वजूद है या नहीं। मुफ्ती शमाइल नदवी डिबेट करने वालों में से एक फरीक थे और ये मजहब के नुमाइंदगी और तर्जुमानी कर रहे थे। जावेद अख्तर साहब जाने माने मशहूर इस मुल्क के दानिश्वर हैं। उनका मौजू था एथियज़म, यानी मज़हब कोई चीज़ नहीं है, ईश्वर खुदा गॉड कोई चीज़ नहीं है, ये दुनिया यूं ही चल रही है, ये उसका उन्वान था। मज़हब के नुमाइंदगी को अल्लाह के वजूद को साबित करना था और एथियज़म यानी जावेद अख्तर साहब को कि इस दुनिया का कोई खुदा और कोई मज़हब नहीं है, इसको साबित करना था। बहरहाल एक पहला मौका था, एक लंबे अरसे के बाद मजहब और ला मजहब के दरमियान एक डिबेट का इनेकाद हुआ। दोनों डिबेट करने वाले, मुकालमा करने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुबारकबादी के मुस्तहिक इस बुनियाद पर हैं कि दोनों ने डिबेट के अखलाकियात को हर मुमकिन कोशिश करके पूरा करने की कोशिश किया और दोनों ने डिबेट के अखलाकियात को निभाया। इस निभाने की वजह से दोनों साहिबान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दोनों डिबेट करने वालों ने एक दूसरे का पास लिहाज रखा, एक दूसरे के हुकूक में दखल देना बिल्कुल भी गवारा नहीं किया। जिस तरह ये दोनों डिबेट करने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इससे कहीं ज़्यादा सौरभ द्विवेदी साहब, जिनकी निगरानी में ये डिबेट अंजाम पाया, सौरभ द्विवेदी साहब अनेक मुबारकबादियों के मुस्तहिक हैं और उनको खूब सलाम हो कि इन्होंने इस डिबेट को बड़ी खूबसूरती के साथ निभाने की कोशिश की। यकीनन ये इस दौर की एक नई शुरुआत है और जो शुरुआत बेइंतहा कामयाब रही। इस एतबार से सौरभ द्विवेदी साहब बेइंतहा मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। नदवी साहब नौउमर हैं, उन्होंने हिम्मत की, डिबेट में हिस्सा लिया, जुर्रत व हिम्मत से काम लिया। ताहम ये पहला मौका था और नौउमरी भी थी, कुछ कमियां ज़रूर थी। डिबेट करने वाला इस बात का लिहाज रखे कि वो बलागत को मद्देनज़र रखकर, बलागत का मतलब ये होता है कि जो बात वो कह रहा है वो आम फहम हो, आम लोग समझ जाएं। आप अंग्रेजी के सख्त और इस्तिलाही अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे जो बहुत लोगों के समझ में नहीं आ रही थी। ताहम उनकी जुर्रत को सलाम, उन्होंने हिम्मत व कुव्वत के साथ इस डिबेट को अंजाम दिया। जावेद अख्तर साहब के बारे में ये अंदाज़ा हुआ कि वो मुनाजरा और मुनाजरे के उसूल क्या होते हैं, वो उनके यहाँ ये कमी महसूस हुई और मुनाजरे के जो तकाज़े होते हैं, ख़ास तौर पर मजमून का जो हक़ होता है, वो उन्होंने अदा नहीं किया। दूसरी एक ख़ास बात जो जावेद अख्तर साहब के यहाँ मैंने महसूस किया और जिसकी तरफ मैं ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाना चाहूँगा, जावेद अख्तर साहब की बातों से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मज़हब के जो अखलाकियात हैं, मज़हब के जो बुनियादी और हकीकी सोर्स हैं, उन सोर्स तक जावेद अख्तर साहब की पहुँच नहीं है। मज़हब के जो बुनियादी तकाज़े हैं, उन तकाज़ों तक और जो उसके बुनियादी सोर्स हैं, उन बुनियादी सोर्स से नावाकिफ़ हैं। गालिबन जावेद अख्तर साहब को ऐसे मज़ाहिब या ऐसे मज़हब के मानने वालों से वास्ता पड़ा है जो मज़हब की खुसूसियात से नावाकिफ़ हैं। ये झलक उनके अंदर महसूस मैंने किया है, जबकि जावेद अख्तर साहब इस बात के मुस्तहिक हैं कि वो जो चीज़ को समझते हैं वो पूरी बहादुरी और पूरी दिलेरी के साथ कहते हैं। उनके अंदर मैंने मुनाफ़िकत को महसूस नहीं किया है और अल्लाह करे कि मुनाफ़िकत हो भी ना। जो बात समझ में ना आए तो वो बात बरमला कहना चाहिए। तो मैंने इस डिबेट में जावेद अख्तर साहब के बाबत ये महसूस किया है और मुझे उम्मीद है कि अगर वो मज़हब के सही सोर्स तक पहुंच जाएंगे तो जो शिद्दत उनके अंदर एथियज़म के बारे में है, वो शायद वो शिद्दत उनके यहाँ ना हो और मुमकिन है वो अगर सही सोर्स उन तक उनको मिल जाए, सही मशरब, सही माखज़ उनको दीन का मिल जाए,
तो मुमकिन है कि वो मजहब की तरफ रुजू भी कर लेंगे। ये जुस्तजू मैंने उनके अंदर महसूस की है। ताहम एक बात मैं कहना चाहूंगा कि खुदा का वजूद है या नहीं, एक लंबी बहस है और एक लंबे जमाने से चल रही है। क्योंकि खुदा बज़ाहिर तो नजर नहीं आता, वो एक नजरी चीज है और उसमें जो ख्वाहिशमंद होते हैं, जैसा कि जावेद अख्तर साहब ख्वाहिशमंद थे कि मैंने अल्लाह को तलाश किया, ईश्वर को तलाश किया, लेकिन मुझे उसके शवाहिद नहीं मिले। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि जावेद साहब के अंदर ये जुस्तजू मौजूद है कि वो मजहब को ढूंढें और अल्लाह को पा सकें। ये तड़प और जुस्तजू जावेद अख्तर साहब के यहाँ मौजूद है। ताहम एक लंबा सब्जेक्ट है। मैं जिस चीज की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा, सब्जेक्ट से हट करके जो बात मैं खास तौर पर अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि मजहब क्या देता है इंसान को। आया मजहब जो अकायद, मजहब जो उसूल, मजहब जो तरीके, जो ज़ाब्ते पेश करता है, आया उन अकायद को, उन बुनियादी ज़रूरतों की इंसान को ज़रूरत है कि नहीं, और अगर ज़रूरत है तो उसका फ़ायदा क्या है। और अगर मजहब की ज़रूरत इंसान और इंसानियत के लिए नहीं है तो बगैर मजहब के इंसान और इंसानियत का क्या नुकसान है। अल्लाह के वजूद को बज़ाहिर देखना तो ये नामुमकिन है, लेकिन वजूद तो है, लेकिन बज़ाहिर तो मौजूद नहीं है। लेकिन ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर जो उसूल और कवानीन दिए गए हैं, वो कवानीन तो दुनिया में मौजूद हैं, उस पर डिस्कस हो सकती है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो दरअसल जो डिबेट का मौजू होना चाहिए अल्लाह की तलाश के लिए, ये एक बुनियादी जरूरत है कि उसने क्या दिया है। वो इंसान की इंसानियत को बरकरार रखने के लिए वो एक जरूरी हिस्सा है या नहीं, और उसके बगैर इंसान का क्या नुकसान है। तो ये तो खुली चीज है जो बज़ाहिर है, जो देखने और समझ में आ सकती है, हर आदमी उसको महसूस कर सकता है। तो वो चीज असल में मौजूद बहस होना चाहिए ताकि इंसान अल्लाह तक, ईश्वर तक, गॉड तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरी गुजारिश है तमाम एथियस्ट से, जो लोग ला मजहब और दहरियत के फॉलो करने वाले हैं और उस पर कायम हैं। ये तो जावेद अख्तर साहब जो है वो बड़े जरूरतमंद हैं कि उन्होंने अपनी जो चीज समझते हैं वो बबांगे दुहाल कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मजहब के अंदरूनी तौर पर कायल हैं, लेकिन उनके अंदर जरूरत और हिम्मत नहीं है, वो आम लोगों के सामने समाज के दबाव के तहत कह नहीं सकते हैं। जावेद साहब की एक जस्तजू ये भी है कि मैं क्यों सवाल ना करूं। बिल्कुल सवाल की छूट है, सवाल करना चाहिए, और जब तक इत्मीनान ना हो किसी चीज पर उसको कबूल भी नहीं करना चाहिए। तो मजहब की जरूरत क्या है इंसान के लिए और इंसानियत के लिए, ये असल मौजू होना चाहिए। इंसान के लिए आसानी हो जाती है वो मजहब तक पहुंचने के लिए, और मजहब का जो भेजने वाला है, कायनात का जो क्रिएटर है, उसको पाने का एक जरिया असल में यही चीजें होती हैं। तो हम एक उन्वान का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है इंसानियत का नाकाबिले इनकार सबूत, यानी मजहब का नाकाबिले इनकार सबूत। इस सिलसिले की कुछ बुनियादी बातें हैं जो हम इंसानों तक और खास तौर पर एथियज्म के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मजहब के कुछ बुनियादी तकाजे हैं। मजहब को अगर हम समझना चाहें तो दो तीन हिस्सों में वो मुनक़सिम है। एक ये है कि मजहब इंसान से मुतालबा करता है कि वो अल्लाह की इबादत, परस्तिश और पूजा करे। बुनियादी तकाजा तो यह है। दूसरा तकाजा यह है कि वो इंसान के साथ उसका स्वभाव, उसका बर्ताव, उसका अखलाक कैसा होना चाहिए। मजहब के ये दो बुनियादी तकाजे हैं, एक इबादत और इंसानी बर्ताव, अखलाकियात। यानी इंसान एक दूसरे के साथ रहता है
तो एक दूसरे के साथ वाली जिंदगी में उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। दीन इन्हीं दो हिस्सों में बटा हुआ है, और इन दो हिस्सों में अमल करने के नतीजे में उसका दीन का मुतालबा यह होता है कि जिस तरह हम दुनिया को बड़ी खूबसूरत अंदाज में देख रहे हैं, अल्लाह ताला एक दूसरी दुनिया इससे अच्छी बसाएगा जहां पर अच्छे लोगों को जन्नत मिलेगी और बुरे लोग वो जहन्नम के मुस्तहिक होंगे, यानी गुनाह की सजा भुगतेंगे। ये तीन बुनियादी तकाजे हैं जो मजहब को समझने में और अल्लाह को और खुदा के वजूद को तस्लीम करने में हमें आसानी से समझ में आएंगे। आज की इस मजलिस में एक छोटा सा मसला है, एक छोटा सा मसला है। दीन का सबसे पहला तकाजा मजहब का, यानी जो जिसे मजहब अब कह सकते, दीन कह सकते हैं, उसका एक छोटा सा तकाजा है, बहुत छोटा सा, लेकिन वो इतना भारी है कि शायद दुनिया में कोई इंसान मजहब के इस तकाजे का इनकार कर सके, मजहब के इस तकाजे का इनकार कर सके। किसी के लिए भी गुंजाइश नहीं होगी कि वो मजहब के इस तकाजे का इनकार कर सके। वो छोटा सा उसूल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। दूसरा अल्फाज इस तरह से हैं कि मन सलिम अन्नास मिन लिसानिही व यदिही, कि एक इंसान उस वक्त तक इस्लाम के दायरे में, मजहब के दायरे में कदम नहीं रख सकता है जब तक वो इस बात की गारंटी ना दे दे कि वो अपनी जुबान से और अपने हाथ से दूसरे को महफूज कर ले। एक छोटा सा कायदा है, लेकिन इसको एक मजहबी नुमाइंदे ने अपने अल्फाज के साथ कहे, और ये नुमाइंदगी अल्लाह की तरफ से हो रही, और इसमें जो उसूल बताया गया है वो इंसानियत की मीरास है कि इंसानियत इसके बगैर कायम ही नहीं रह सकती है। इंसानियत का दूसरा नाम मजहब और दीन है, दोनों को अलग करके नहीं समझा जा सकता। इंसानियत का नाम मजहब है और मजहब का नाम इंसानियत है। इसलिए हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो इंसानियत नाकाबिले इनकार सबूत, इंसानियत का नाकाबिले इनकार सबूत, यानी मजहब का नाकाबिले इनकार सबूत। तो मजहब की एक बहुत छोटी सी चीज जिसको हमने आपके सामने रखा है कि मजहब इस बात का तकाजा करता है कि मजहबी जिंदगी में इंसान को अगर कदम रखना है तो उसको इस बात की गारंटी देना होगा कि वो अपनी जुबान से, अपने हाथ से दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, यानी वो जुल्म नहीं करेगा। यानी दूसरे को जुल्म करने के आजा जो कुल हो सकता है वो जुबान और हाथ में महदूद है। यानी इसी से आदमी किसी को तकलीफ दे सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है, किसी को बुरा कह सकता है, किसी को जलील कर सकता है, किसी को रुस्वा कर सकता है। तो मजहब का पहला मुतालबा है कि वो अपनी जुबान की और अपने हाथ की का एग्रीमेंट करे कि वो दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं देगा। तकलीफ देने का मतलब यह है कि तकलीफ छोटी से लेकर बड़ी तकलीफ भी हो सकती है। तो हर तकलीफ का जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के अंदर मौजूद है। अब मेरा सवाल यह है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स जो बिल्कुल इंसानी माशरे का बुनियादी तकाजा है, इसका दुनिया में कोई मुनकिर हो सकता है? कोई ईसाई इसका मुनकिर हो सकता है, कोई यहूदी इसका मुनकिर हो सकता है, कोई एथीज्म का इंसान इसका मुनकिर हो सकता है, कोई दहरिया और मुशरिक क्या इस उसूल का मुनकिर हो सकता है? ये महज इस्लाम के नुमाइंदे ने बात कही है, तो क्या इस बुनियाद पर हम इस उसूल का इनकार कर देंगे? नहीं, दुनिया इसके बगैर कायम ही नहीं हो सकती। सारी दुनिया ने इस उसूल को माना और तस्लीम किया है। ये इंसानियत की मीरास है। इसको मजहब का नाम दे देंगे तो आप मजहबी फिरका परस्ती में चले जाएंगे, लेकिन ये इंसानियत का बुनियादी तकाजा है। और मजहब का ये सबसे छोटा, सबसे ज्यादा कीमती उसूल जो इंसानी जिंदगी के लिए, इंसानियत की बका के लिए है, उस उसूल को यहां बयान किया गया है। कुरान में एक बात कही गई है
कि तुम फातू बेसूरत मिन मिस्लिही, अगर तुम ये दावा करते हो कि मजहब गलत चीज है, गॉड ईश्वर गलत चीज है, तो मैंने जो हिदायत इंसानों की, इंसानियत के लिए दिया है, तो उसके लिए एक सूरा ला दो। सूरा नहीं ले सकते तो एक आयत ला दो। तो ये जो दरखास्त की गई है कुरान के जरिए से इंसानों को कि वो एक कोई उसूल, छोटा सा मजहब ने जो डिमांड और मुतालबा किया इंसानों से, उस मजहब के मुकाबले में उसको ठुकरा कर कोई दूसरा उसूल कायम करके बताओ। तो दुनिया, इंसान और जिन मिल करके भी ये जो छोटा सा उसूल बयान किया गया है, पूरी दुनिया मिलकर के इसका इनकार नहीं कर सकती है। मैं जावेद अख्तर साहब से पूछता हूं कि ठीक है, आप खुदा को नहीं मानते, मजहब को नहीं मानते, लेकिन क्या इसके भी मुनकिर हो सकते हैं आप? ये तो मजहब की जुबान है, ये ईश्वर की जुबान है, ये अल्लाह की जुबान है, ये अल्लाह का बनाया दस्तूर है। मैं और आप अमल ना करें, बात एक अलग है, लेकिन इस उसूल से हट करके जावेद अख्तर साहब अपनी जुबान और अपने हाथ का इस्तेमाल महज इस बुनियाद पर कि ये मजहब की बात है, मैं इसको नहीं मानता, अपने जुबान से और अपने हाथ से 24 घंटे दूसरों को तकलीफ देते रहे, दूसरों को ज़रर पहुंचाते रहे, नुकसान पहुंचाते रहे। देखें आपकी जिंदगी कैसे वजूद जा सकती है। लेकिन अगर सारी दुनिया मिलकर ये तय कर ले कि हम अपनी जुबान से, अपने हाथ से किसी को तकलीफ नहीं देंगे, ये पूरी दुनिया जन्नत नुमा बन जाएगी, फसाद कहां बाकी रह जाएगा। तो मजहब जो है वो एक, जो उसके बुनियादी तकाजे हैं, जावेद अख्तर साहब को मजहब के सही सोर्स का पता नहीं है। मैंने उनके डिस्कशन से, उनकी बातों से बखूबी अंदाज लगाया कि जो सही सोर्स है मजहब के, उन तक उनकी पहुंच नहीं हुई है। उनको चाहिए कि मजहब की जो खूबियां हैं, कम से कम उसका तो एहतराम करें। वो नहीं मानते हैं, आप ना माने, लेकिन मैं समझता हूं कि इंसान को मजहब तक पहुंचने के लिए एक छोटे से उसूल को एक अपनी जिंदगी का चैलेंज बना लें और ये कहें, और दुनिया वालों को ऑर्डर देकर, दरखास्त देकर के कहें कि मजहब ने कहा है कि अपनी जुबान से, अपने हाथ से दूसरे को तकलीफ न दो। ये दुनिया शेर, चीते, भेड़िए, लोमड़ी और मक्कारों की तरह दुनिया बन जाएगी। इस उसूल पर दुनिया कायम है, अदालतें कायम है, तो दुनिया चल रही है। ये मजहब के बगैर एक लम्हे के लिए भी दुनिया, एक मिनट के लिए भी नहीं चल सकती है। एक हल्का सा उसूल मैंने आपके सामने रखा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर गौर करेंगे। इसकी बकाया बातें अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह फिर हम इसको तफसील से बयान करेंगे।